उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ देखा। ये जकरिया जो परमेश्वर का भक्त है, उसने यहोशू को परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ देखा। और ये बात ऐसी है कि वो एक प्रार्थनाशील व्यक्ति है जकरिया, और प्रार्थना और विजन्स में जब वो रहता है तब परमेश्वर उसको अनोखी अनोखी बातों को दिखाता है। और ऐसा हुआ कि जकरिया जब अपनी मनन में था तब उसको परमेश्वर ने अलग अलग बातें दिखाई। जब हम पहले अध्याय से जकरिया की देखते हैं तो अलग अलग बातें जकरिया को परमेश्वर बताता जा रहा है। और यहाँ पे भी तीसरे अध्याय में हम कुछ ऐसी बात देखते हैं जिस बात से आज तुमको और हमको आशीष मिलेगी। ऐसा लिखा है, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझे घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या ये आग से निकली हुई लुटकी सी नहीं है? परमेश्वर जकरिया को कुछ दिखा रहा है और एक गंभीर बात सिखा रहा है, और वो ये बात जो है वो आज तुम और हम सीखने जा रहे हैं। ऐसा लिखा है कि उसने एक महायाजक को परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ देखा, और जब ये महायाजक परमेश्वर के सामने खड़ा है तो उसने ऐसा देखा कि केवल ये याजक नहीं लेकिन शैतान भी उसके दाहिनी ओर, उसके राइट साइड में खड़ा है और दोष लगा रहा है। प्रियो, जब ये वचन आपके सामने आएगा तो आप जानेंगे कि शैतान परमेश्वर के बाजू में खड़ा होकर मनुष्य जाति पर, जो उसके कहलाते हैं, उसके ऊपर दोष लगाता है। यहाँ ऐसा ही हुआ, जब वो खड़ा हुआ तो शैतान भी आकर खड़ा हुआ और दोष लगाने की मनसा उसके अंदर थी। और ये बात वहां के लोग जानते थे, जो स्वर्गदूत सामने खड़े थे वे जानते थे। और उसने ऐसा कहा, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझे घुड़के। बहुत ही सुंदर बात है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता है। ये यहोशू जो है वो एक महायाजक है, प्रीस्टली पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के सानिध्य में रहता है, परमेश्वर से दुआ विनती और प्रार्थना करता है और अपना जीवन परमेश्वर के साथ बिताता है। और ऐसे व्यक्ति के सामने जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, और जब हम आगे पढ़ेंगे तब ये बात हमको स्पष्ट दिखाई देती है कि वो अपने खुद के लिए नहीं खड़ा है लेकिन अपने देश के लिए खड़ा है। वो यरूशलेम के लिए खड़ा है और परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर कुछ विनती और कुछ प्रार्थनाएं कर रहा है। और जब उसकी गिड़गिड़ाने की विनती और प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और उसको दर्शन देता है, तब ऐसा होता है कि शैतान भी वहां आकर खड़ा हो जाता है, और खड़ा होकर उसके मुंह से केवल वही बातें निकलती है जिस बातों से वो महायाजक शायद अपने जीवन में कुछ गलती किया होगा, या उस महायाजक ने कुछ ऐसे काम किए होंगे अधर्म के जिसके बारे में शैतान बातें करके परमेश्वर के सामने उसको रखता है। ऐसा कहा है, जब वो परमेश्वर के सामने मौजूद हो गया, उसको देखे बराबर वो स्वर्गदूत समझ गया और उसने कहा कि यहोवा तुझे डांटे, तुझे घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। परमेश्वर ने उसकी विनती और प्रार्थना को सुनी, और वो देश, जिस देश के लिए वो विनती और प्रार्थना कर रहा था, उसको परमेश्वर ने अपना लिया। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। परमेश्वर के अंदर इतना कंपैशन है, परमेश्वर के अंदर असीम अनुग्रह, असीम प्रेम है कि वो अपने उस प्रेम में, वो अपने उस दया में दास को भी बचा लेता है और देश को भी बचा लेता है। आज हम उसी परिस्थिति में हैं, और वो परिस्थिति यही है कि महामारी चल रही है और देश को बड़े संकट से बचाना है। और देश में जो लोग हैं, जो याजक लोग हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे हमको दिखाई देंगी। जब जिम्मेदारी वो ये है कि परमेश्वर के सन्मुख खड़े होकर अपने देश के लिए विनती और प्रार्थना करें। यहाँ पे जो यहोशू जो था, वो जो महायाजक था, वो परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ। प्रिय, जब हम इंटरसेशन करते हैं, जब हम परमेश्वर के सानिध्य में रहते हैं, हम प्रार्थना और विनती करते हैं, तो हमारी अलग अलग पोजीशन रहती है कि हम किस प्रकार परमेश्वर की आराधना करें। कोई वर्शिप के द्वारा परमेश्वर की आराधना करता है, कोई प्रार्थना के द्वारा करता है, और याजक लोगों के अंदर वो बात दी गई है कि उनको निरंतर प्रार्थना और विनती करनी है। और यहाँ यहोशू, वो ये यहोशू नहीं है जो
मूसा के बाद आया था, या मूसा के साथ जो रहता था, जो कभी भी परमेश्वर का निवास स्थान नहीं छोड़ता था। लेकिन ये वाला जो यहोशू है वो ये है जो बेबीलोन में उसको लाया गया था। बेबीलोन में ये भी, जैसे डैनियल बेबीलोन में एक सेवक बन के रहा, वैसे ये भी प्रीस्ट उस बेबीलोन में आया था और वहां पे ये सेवक बन के रहा था, क्योंकि बेबीलोन के राजा ने हर एक जो लोग थे, इज़राइल के लोग थे, उनको बंदी गृहों में लेके गया था, अपने साथ बंधुआई में लेके गया था। और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम यही बात देखते हैं। एजरा इसका 2 अध्याय और इसके 2 वचन में इस बात का जिक्र है कि ये बंधुआई में गया था। 4 अध्याय उसका 1 से 6 में भी ये जिक्र है कि यहोशू बंधुआई में गया था। और इस बात को हम जानते हैं कि जब कोई बंधुआई में जाता है तो बड़ी कठिनाई से अपना जीवन बिताता है। और ये जो दास था परमेश्वर का, जो महायाजक था, वो परमेश्वर से विनती और प्रार्थना कर रहा है। हमने कई बार दानियल के विषय में सुना कि दानियल ने देश के लिए प्रार्थना की, दानियल ने देश के लिए प्रार्थना की और 70 साल तक वो यही उसकी ये प्रार्थना रहेगी कि परमेश्वर हमारे इस देश को बचा ले। और वैसा ही ये भी एक महायाजक था जो अपने देश से प्रीति रखता था और इसने प्रार्थना किया और विनती किया। और जब ये प्रार्थना और विनती अपने देश पर कर रहा था तब शैतान आया और शैतान ने उसको परमेश्वर के सामने दोष लगाना शुरू किया। प्रियजनों, ये बात गंभीर है कि परमेश्वर के सामने कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं रह सकती, लेकिन शैतान को वो अधिकार है क्योंकि वो अधिकार मनुष्य ने ही उसे दिया है। और वो परमेश्वर के सामने जाकर बार बार जो लोग हैं, जो परमेश्वर के दास है या जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके विषय में एक्यूजेशन करे, उसको दोष लगाए। ऐसा लिखा है कि उसके दाहिने हाथ वो खड़ा है और जो यहोशू जो महायाजक है उसको बार बार दोष लगा रहा है। वो यरूशलेम की प्रार्थना कर रहा है और उसके ऊपर दोष पे दोष लगाया जा रहा है। लेकिन जब वो दोष लगा रहा था तो धन्यवाद हो कि परमेश्वर हर एक मनुष्य को बचाना जानता है। वैसे ही यहाँ पे एक स्वर्गदूत है जो खड़ा होकर कहता है कि यहोवा तुझे घुड़के। बहुत ही सुंदर बात है कि परमेश्वर के सानिध्य में मनुष्य के लिए अगर याजक लोग खड़े होते हैं तो उनके साथ में जो खड़े होते हैं वो स्वर्गदूत है और वे कहते हैं कि परमेश्वर तुझको घुड़के। वे कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि तेरे को मैं घुड़कता हूँ या तुझे मैं ऐसा बोलता हूँ, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के जो उपस्थिति है उसको पहचाना। प्रियो, आज हमको और आपको परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानना है। ये दास परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था और इस दास का जो लगाव था वो अपने देश और अपने परमेश्वर की ओर था, क्योंकि उसने ये नहीं देखा कि मैं किस प्रकार अधर्म से लिपटा हुआ हूँ, लेकिन वो परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ क्योंकि वो देश की जरूरत उस समय वैसी थी। ऐसा लिखा है उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए था। वो खड़ा था और उसके जो वस्त्र थे वो मैले थे। उसके वस्त्र में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे वो दर्शाता था कि वो याजक है। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है कि जो चीज वो दिखाई देता है वो वस्त्र उसके नहीं है, जो चीज जो पहरावा उसने पहना है वो वस्त्र उसके नहीं है। यहाँ याजक जो वस्त्र पहना था वो ऐसे वस्त्र नहीं थे जिससे पता चले कि वो याजक है। हमें और आपको किस प्रकार के वस्त्र पहनना है ये बाइबल हमको पहले से सिखाती है। एफिसियों की पत्री इसका 6वें अध्याय में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से लोगों के बीच में आता है और ये कहता है कि तुम परमेश्वर के हथियार को बांध लो, इस प्रकार के वस्त्र को धारण कर लो, धार्मिकता की झिलम और अलग अलग बातें, मेल मिलाप का सुसमाचार बताने वाले जूते, और ये सारे वस्त्र को पहन लेना है। लेकिन यहाँ महायाजक जब यहोशू जो सामने खड़ा है स्वर्गदूतों के और परमेश्वर के, उसके वस्त्र को देखकर परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि जा जाके बदल ले, लेकिन उसने अपने दूतों से कहा कि देख इसके वस्त्र को तू बदल। परमेश्वर के अंदर सामर्थ्य है कि मनुष्य के अंदर की चीजों को बदले जहां वो मनुष्य है वहां पे। और इसलिए जब वो वहां खड़ा था मैले वस्त्र पहने हुए, उसका वस्त्र उतारा गया और उसको बहुत सुंदर सा वस्त्र पहनाया गया। उसको वो याजकीय वस्त्र पहनाया गया था जिसके वो लायक था। उसके सर पर पगड़ी बांधी गई जिसके वो लायक था, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के अंदर की बातों को जानता है। परमेश्वर मनुष्य के मन के विचारों को तौलता है और परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की दृष्टि में जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसको एक याजकीय पदाधिकार का समाज उसमें शामिल कर लेता है। ऐसा लिखा है
कि जब वो वस्त्र पहन चुका और उसको पगड़ी मिल गई तो बहुत शुद्ध थी, वो पगड़ी बहुत शुद्ध थी। उसके सर पर एक ऐसी पगड़ी रखी गई जो शुद्ध थी। प्रिय, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमारे और आपके सर पे क्या रखा है। परमेश्वर जब यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर आया और उसने अपना प्राण दिया तो उसके सर के ऊपर ताज रखा गया, और उस ताज को हटाकर परमेश्वर ने तुमको और मुझको वही चुभने वाला ताज नहीं, लेकिन एक ऐसा ताज बनाया गया है जिसके जरिए हम परमेश्वर का सुसमाचार या परमेश्वर की बातें हमारे मस्तक में सोच सके। और वही बात यहोशू के सामने परमेश्वर ने ला दी। देख, मैं तेरे मन को बदलता हूँ, मैं तेरे शरीर को बदलता हूँ, मैं तेरी आत्मिकता को बदलता हूँ, मैं तेरे सर के ऊपर की जो सोच विचार है उसको बदलने में सामर्थ्य हूँ। और ऐसा करके परमेश्वर ने उसको शुद्ध किया। और फिर याजक शुद्ध के सर पर शुद्ध पगड़ी रखी, और वो वस्त्र जो पहने हुए था उसके साथ में एक दूध भी खड़ा था। एक बहुत सुंदर सी बात याजक के लिए परमेश्वर ने की है। प्रिय, मैं तुमको और हमको यही बात जानना है कि परमेश्वर ने हमको कौन से स्थानों पे खड़ा रखा है। चाहे हम स्कूल में हो, चाहे हम कई बड़े इंस्टीट्यूट में काम करते हो, चाहे बड़े पास्टर्स हो या कहीं पे भी हो, जहां कहीं भी हमको परमेश्वर ने खड़ा रखा है, वहां पे अगर हमारे पास सही वस्त्र नहीं है तो परमेश्वर के अंदर वो सामर्थ है कि तुमको वो अधिकार के वस्त्र पहनाए। वो ऐसा अधिकार दे जिसको देखकर शैतान अपने एक्यूजेशंस को, अपने दोषों को तुम्हारे और हमारे जीवन से दूर करे। ऐसा लिखा है कि वो मैले वस्त्र थे जो वो अधर्म के थे। हर एक अधर्म का काम, हर एक ऐसी बातें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर उसको 1 मिनट में तुम्हारे और हमारे जीवन से हटा देता है। क्योंकि परमेश्वर एक बार जो अधिकार दे देता है कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो, परमेश्वर जो एक बार अधिकार देता है कि तुम याजकों का समाज हो, उस अधिकार को जब हम पहचान लेंगे, तब हम जान लेंगे, तो हम ये जानेंगे कि अगर हमने कोई प्रकार का अधर्म किया है तो परमेश्वर सामर्थ्य है वो अधर्म को दूर करने में और सुंदर और अच्छे वस्त्र पहनाने में। एक सुंदर सा पगड़ी सर पर बांधने में परमेश्वर सामर्थ्य है। सर पर उसने अच्छी पगड़ी रखी। फिर ऐसा लिखा है, तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा। अब रियल बात, परमेश्वर का दूत यहोशू से कहता है। 3 अध्याय इसके 6वें वचन में ऐसा लिखा है कि यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा। और चिताकर क्या कहा? सेनाओं का यहोवा तुझसे यह कहता है, यदि तू मार्ग पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करें। हर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ नियम आते हैं। हर एक प्रकार की जो बातें हमारे ऊपर दी जाती है उसके साथ कुछ अधिकार आते हैं जिसका पालन हमको और आपको करना जरूरी है। वचन में ऐसा लिखा है कि यहोशू जो महायाजक था, महायाजक है तो वो निठल्ला ना बैठे, लेकिन उसके लिए बहुत सुंदर बात लिखी है, यदि तू मार्ग पर चले जो मैं तुझे दिखाता हूँ, जो कुछ मैंने तुझे सौंपा है उसकी तू रक्षा कर। वॉट एवर इज गिवन टू यू, जो कुछ भी आपको दिया गया है उसकी हमको और आपको रक्षा करना है। परमेश्वर के वचन से आज हमको यही बात सीखने मिलती है कि जो कोई भी परिस्थिति में हमको परमेश्वर ने रखा है, जहाँ कहीं भी हम खड़े हो वहां पे हम परमेश्वर के मार्ग पर जब चलते रहते हैं और जो कुछ भी उसने हमको सौंपा है, शायद आपको प्रार्थना का दान सौंपा है, शायद आपको गानों का दान सौंपा है, किसी को प्रचारक का दान सौंपा है, किसी को ये भी दान नहीं है लेकिन प्रेम करने का, एक दूसरे को दया करने का दान है। अलग अलग प्रकार के दान है जो पवित्र आत्मा की ओर से दिए गए हैं। उस दानों में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जो तुमको सौंपा गया है उसकी तुमको और हमको रक्षा करना है। रक्षा इसलिए करना है क्योंकि शैतान बहुत धूर्त है और शैतान रेवलेशन इसका 12वां अध्याय और इसके 10वें वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य इसका 12वां अध्याय और इसके 10वें वचन में ऐसा लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके महिमा का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया गया था,
गिरा दिया गया है। परमेश्वर के सामने वो शैतान गिरा दिया गया है, जो बार बार हमको और आपको दोष लगाते रहता है कि देख तू यहाँ पे ठीक नहीं है, देख तूने ऐसा किया है, देख तूने वैसा किया है, और तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी, तेरी कोई भी बातें नहीं सुनी जाएगी। लेकिन आज प्रियो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये एनकरेजमेंट देना चाहती हूँ कि जब तुम परमेश्वर के सामने एक याजक की तरह आते हो, जिसका अधिकार तुमको और हमको मिला है, उस याजक की रीति से अगर तुम और हम आते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो अपने दाहिने हाथ में देखता है कि शैतान आकर फिर से एक्यूजेशन मेरे दास पे या मेरे बंदे पे कर रहा है, तो परमेश्वर खुद उसको घुड़काता है। तुमको और हमको जरूरत नहीं है शैतान से कुछ कहने की, क्योंकि परमेश्वर जो है वो तुम्हारी और हमारी बातों को देख रहा है। वह ऐसा लिखता है कि जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी तू रक्षा करना। प्रियो, हमको और आपको जो अच्छी बातें दी गई है उसकी रक्षा हमको करना है। शैतान हमारी अच्छाइयों को छीन लेना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने यह अधिकार तुमको और हमको दिया है कि हम उसकी रक्षा कर सके। ऐसा लिखा है, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। ये जो बातें लिखी गई है ये पर्टिकुलरली यहोशू के लिए बताई गई है। लेकिन प्रियो, मैं आपको और सबको ये बताना चाहती हूँ कि जब तुम और हम परमेश्वर के सानिध्य में रहते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में जब हम रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से जब हम लेन देन करते हैं, तो परमेश्वर हमको अलग अलग बातों में परिपूर्ण करता है और अलग अलग बातों में रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, और ये देखता है कि हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में खरे उतरते हैं या फिर नहीं। यहाँ पे जो यहोशू महायाजक है उसको परमेश्वर भी ये बता दे रहा है, चिता कर बता रहा है कि तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। यदि तू ऐसा करे, यदि तू मेरे मार्ग पर चले। कई बार हमको मार्गों पर चलना कठिन हो जाता है, क्योंकि संसार भर की जो नजरें हैं हमारे पर टिकी रहती है कि ये कब गलती करे और कब हम इनको कुछ बोले। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि तुमको और हमको हमारे मार्ग की रक्षा करना है। किस बात से रक्षा करना है? ताकि जब एक्यूज़र परमेश्वर के सामने खड़ा हो, वो जो व्यक्ति, वो जो शैतान जिसको परमेश्वर पहले से हरा चुका है, जब वो खड़ा होकर कुछ बोलता है तब उसको दिखाई दे कि नहीं, ये परमेश्वर ने इसके लिए कहा है और मैं इसको दोष नहीं दे सकता। ये बहुत सुंदर बात यहोशू महायाजक के जीवन में आई। फिर ऐसा लिखा है, तो सुन ले यहोशू महायाजक, तो सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ सुकून है। परमेश्वर ने महायाजक को बहुत सुंदर बात बोली कि तू तो है, लेकिन तेरे साथ भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ खड़े हैं, उनके लिए भी वही बात लागू होती है। प्यारे मित्रों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हम और आप परमेश्वर का एक पवित्र समाज है और पवित्रता के लिए हम बुलाए गए हैं। और सारे अधर्म की बातें जब हमारे ऊपर लाद दी जाती है दोषारोपण करके, तब हम ये बात को जान ले कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, परमेश्वर हमारे लिए उत्तर देगा, परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारे लिए गवाही देगा, और हमको उसके अंदर लवलीन होना है। यदि हम अपना ध्यान शैतान की ओर लगाएंगे तो हम परमेश्वर की उस असीम अनुग्रह को और उस बातों को भूल जाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। ऐसा लिखा है, सुनो मैं अपने दास शाप का प्रकट करूंगा। ये जो वाक्य लिखा गया है ये बहुत ही गंभीर वाक्य है। देखो मैं शाप को प्रकट करूंगा। यहाँ शाप का अर्थ होता है, यहाँ ब्रांच का अर्थ होता है यीशु मसीह। परमेश्वर के सानिध्य में हम यीशु मसीह के अलग अलग चरित्र को पहचानने लगते हैं। परमेश्वर के सानिध्य में जब हम उठते बैठते हैं, उसकी प्रार्थना में लवलीन रहते हैं, उसको कहते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तो अपने पिता को प्रकट कर, पवित्र आत्मा तो हमको यीशु मसीह को बता दे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह प्रकट हो जाएगा। प्रिय मित्रों, आपको और हमको परमेश्वर के इंटरसेशन में उतरना है ताकि हमारे देश की भलाई हो, ताकि हमारे मनुष्य जाति की भलाई हो और परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले। ऐसा लिखा है, उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है, उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर उसको दर्शन में ये दिखा रहा है कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम यीशु मसीह को जान लो। हमको और आपको यीशु मसीह को जान लेना है। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर की संगति में आगे आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने अलग अलग प्रकार की
विजन्स आते हैं, दृश्य आते हैं, जिसमें परमेश्वर स्वयं प्रकट होकर हमसे बातचीत करता है। ऐसा लिखा है कि वो शाखा प्रकट होगी और परमेश्वर ऐसा बता रहा है कि आई विल टेल यू हु जीसस इज, मैं तुमको बता दूंगा कि कौन यीशु है। और हमको और आपको आज यही जानना है कि आखिर ये यीशु मसीह कौन है। हम उसके बारे में सुनते हैं, दूसरों से वचन सुनते हैं, बड़ी वाहवाही ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि तुमको और हमको यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। वो ये कहता है कि मैं तुमको यीशु मसीह प्रकट कर दूंगा। प्यारे मित्रों, हमको और आपको जब हम अपनी संगति परमेश्वर के सामने एक हाई प्रीस्ट की तरह आएंगे और विनती और प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को डालेंगे, तो परमेश्वर हमको यीशु मसीह को प्रकट करेगा। यीशु मसीह की सारी बातें हम पर आएगी। ऐसा लिखा है, उस पत्थर को देख जिसे मैंने यीशु के आगे रखा है। वो पत्थर का सिरा यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। बार बार वो बोल रहा है कि यीशु मसीह को तुमको जानना है। बार बार वो ये चिता रहा है और ये बता रहा है कि देख यीशु मसीह आने वाला है, देख यीशु मसीह ही वो पत्थर है। और ऐसा लिखा है कि उसकी 7 आंखें हैं। प्रियम, ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रकाशित वाक्य में जो ये बातें कही गई है, 5वें अध्याय का 6वां वचन, अगर आप प्रकाशित वाक्य इसका 5वां अध्याय और इसके 6वें वचन में देखेंगे तो ऐसा लिखा है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। एक अलग प्रकार की अथॉरिटी के लिए परमेश्वर इसके सामने ये कह रहा है कि यदि तू मेरे सानिध्य में रहकर ऐसा ही चलता रहेगा, यदि जो मार्ग जो तुझको सौंपा गया है उस पर तू चलता रहेगा, तो तुझ पर एक अनुग्रह की दृष्टि होगी। और अनुग्रह की दृष्टि ये है कि तू परमेश्वर की वो जो 7 आत्मा है उसके जरिए से तू देखने पाएगा, जो पृथ्वी के चारों ओर आजू बाजू घूमती है। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि याजक का जो अधिकार है वो बहुत सुंदर है। यदि आप और हम उस याजक के अधिकार को जान ले, उस पद को जान ले, तो हम ये सारी आशीषें पाएंगे और परमेश्वर के साथ हम काम करने वाले बनेंगे। ऐसा लिखा है कि उसी दिन तुम मैं उस पत्थर पर खोद देता हूं और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर करूंगा। यहाँ पे जब वो यरूशलेम के लिए प्रार्थना कर रहा है, इसलिए परमेश्वर ने उसको यरूशलेम के लिए कहा कि मैं एक ही दिन में उसके अधर्म को दूर कर दूंगा। आज हम और आप जब प्रार्थना करते हैं तो क्या परमेश्वर भारत देश के लिए, अपने देश के लिए हमको और आपको कुछ बोलता है? और जब वो बोलता है तब हमारा रिएक्शन क्या रहता है? प्यारे मित्रों, परमेश्वर के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो एक ही दिन में, एक ही क्षण में, एक ही चुटकी में हर एक प्रकार के अधर्म को न कि केवल मनुष्य के जीवन से पर सारे संसार भर से, भारत देश से और हर एक प्रकार की गंदगी से हटा सकता है, क्योंकि परमेश्वर में वो अधिकार है, वो सामर्थ्य है। लेकिन वाक्य केवल यही है कि चिताकर यही केवल कह रहा है कि तुमको और हमको उसके मार्ग पर चलना है जो उसने बताया है, और उस मार्ग पर चलते हुए जो बातें उसने हमको दी है उसकी हमको और आपको रक्षा करना है। क्योंकि ये शैतान और शैतान के जो दूत है जो सारे संसार भर में फैले हैं, वो मन के विचारों से अलग अलग बातों को जीवन में डालते हैं। और वचन ये स्पष्ट रीति से कहता है कि तुमको और हमको नई पगड़ी दी जाएगी, एक नया अधिकार दिया जाएगा। यदि हम उस अधिकार में चलेंगे तो हर एक प्रकार की शैतानी वारों से परमेश्वर के वचन और परमेश्वर का दूत खुद खड़ा होकर हमारे लिए लड़ेगा और हमको केवल परमेश्वर के सानिध्य में रहना है। हमने और आपने कई बार ये वचन पढ़ा है भजन संहिता इसका 91 में कि जो परम प्रधान के निवास छाया में रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ओ प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आपका और हमारा ठिकाना ऐसा वैसा नहीं है। आपको और हमको जिस दिन भी मालूम हो जाए कि हम कहाँ पे विराजमान हैं, तो आप और हमारे जो संपर्क, जो रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ होगा वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुहावना होगा। ऐसा लिखा है, उसी दिन तुम अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलवाओगे। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर की ये वाणी है कि ना तो केवल तुम आशीषित होगे लेकिन तुम औरों को भी बुलाओगे ताकि तुम्हारा और हमारा जीवन आशीषित हो। प्रिय मित्रों, ये बात आपसे छिपी नहीं है कि जोब के जीवन में, अय्यूब के जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। शैतान आया और शैतान ने कहा कि क्या परमेश्वर
जो भी चीज जो अय्यूब कर रहा है, इस बात को, क्या मैं ये नहीं जानता कि तेरी रक्षा उसके साथ हमेशा रहती है। प्रिय, हमारी और आपकी रक्षा परमेश्वर के साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि जब कभी भी हम उस मार्ग में चलेंगे जो मार्ग परमेश्वर हमको दिखाता है, तब हम शैतान के एकदम टारगेट में आते हैं। लेकिन हमको और आपको डरना नहीं है। हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है, स्वयं व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करना है, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना है, और एक बड़े महायाजक की भूमिका हमको और आपको निभाना है। हमारे सारे प्रकार के अधर्म, जो मैले वस्त्र हम परमेश्वर के सामने खड़े गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर उसको बदलने के योग्य है। हमारी सारी बातें जो अधर्म की है, उसको हटाकर परमेश्वर हमको सुंदर वस्त्र पहनाने के योग्य है। हम परमेश्वर की योग्यता को जिस दिन पहचान जाएंगे, उस दिन हम जो दोष हमको पर लगाता है, उसके साथ सम्मिलित होना बंद करेंगे और उस परमेश्वर की ओर देखेंगे जो हमको यीशु मसीह प्रकट करना चाहता है। यीशु मसीह के साथ अगर हम चलेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे जीवन में आती है। कुलुस्सियों की पत्री, इसका पहला अध्याय, इसके पहले अध्याय में ऐसा बहुत सुंदर बात यीशु मसीह के विषय में कहा गया है, जिसको मैं पढ़ के सुनाऊंगी। इसका पहला अध्याय और इसका 15वें वचन में ऐसा लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सर है, वही आदि और मरे हुए में से जी उठने वालों में